ठीक, आज का टॉपिक है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम सॉइल पॉल्यूशन की। इट मीन्स मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण होता क्या है जनरली, आप सभी को समझ में आना चाहिए। इट मीन्स सॉइल का पॉल्यूशन होता कैसे है ना, कैसे होता है जनरली आप देखते हो कि सॉइल का पॉल्यूशन जो है हमारे लिविंग थिंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज अगर मिट्टी पॉल्यूटेड होगी यानी प्रदूषित होगी तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से जो है हमारी सॉइल की जो है फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी सॉइल पॉल्यूट होगी तो हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। जिसकी वजह से हमें क्या करना है, सॉइल पॉल्यूशन को क्या करना है, रोकना है ना। एक सेकंड, तो इसमें मैंने जो देखा नहीं क्या, हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन में जनरली इसका पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन, क्या इससे हमें नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी है ना। तो सॉइल पॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं, इसका जनरल पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉइल पॉल्यूशन किस वजह से हो रही है, किस सोर्स की वजह से हो रही है। सपोज आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप गांव में देखते हैं कि गांव में विलेजेस एरिया में या रूरल एरिया में वहाँ पर क्या होता है कि आज के टाइम में खेती को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलिटी यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलिटी इसकी वजह से सॉइल की क्या होती आ रही है, कम होती आ रही है, उसमें केमिकल्स मिक्स कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी तो खत्म हो ही रही है, साथ में क्या हो रही है, सॉइल पॉल्यूटेड भी हो रही है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है हमारा, कोई बताएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट से मतलब क्या है कि जो हमारा इंडस्ट्री से निकलने वाला कूड़ा करकट कचरा है वो क्या है कि उसको डिकम्पोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सॉइल की लैंड फिलिंग करा देते हैं या उसको कहीं पर फैला देते हैं। जैसे कि शुगर मिल से निकलने वाली राख किस चीज़ की, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश ये कहाँ से निकल रही है हमारी, शुगर मिल, और कहाँ से निकल सकती है, पेपर मिल। ये काफी सारे रिसोर्स हो सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडस्ट्री हो, है ना। वहां से क्या हो रही है, फ्लाई ऐश निकल रही है। अब उस फ्लाई ऐश की इतनी ज़्यादा मात्रा क्वांटिटी हो गई कि हम उस फ्लाई ऐश को कहाँ यूज़ करें, कि वो तो यूज़ करने लायक तो है नहीं। या तो हम क्या करते हैं, लैंड फिलिंग करा देते हैं, या कहीं पर गड्ढे होते हैं मिट्टी के, उनको क्या करते हैं, हम भर देते हैं। जिससे हम जाने में, हम चाहते तो नहीं है कि सॉइल पॉल्यूटेड हो, बट जाने में हम क्या कर देते हैं, सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। इट मीन्स प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है और सॉइल इनफर्टाइल होती जा रही है। जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अर्थ के, या गैसेज हैं, वो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं और एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी क्या होती है, हमारी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो सॉइल का पॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, बताएगा कोई है? देखो अभी बताते हैं, ठीक। हम इससे बात कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स की। पॉल्यूटेंट्स सॉइल पॉल्यूशन में यानी मृदा प्रदूषण में किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉल्यूटेंट्स की। पॉल्यूटेंट्स इट मीन्स कारक। तुम क्लास बाहर ही जाओ, क्लास में बताना। पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या है कि कारक, कौन कौन से कारक है कि जिससे हमारी सॉइल क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है, यानी प्रभावित हो रही है ना, या प्रदूषित हो रही है। तो फर्स्ट वन इज, कौन सा आता है कि नेचुरल की बात करें तो क्या है हमारा, अम्लीय वर्षा कह सकते हैं, है ना, ड्यू टू एसिड रेन।
ड्यू टू एसिड रेन। इट मीन्स अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। सेकेंड वन रीजन कह सकता है अम्लीय वर्षा के कारण कैसे हो रहा है ना, वहां से H2SO4 या HCl मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड आते हैं, अम्लीय होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सॉइल के अंदर जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल खेती जो है हमारी उपजाऊ नहीं हो पाती। और क्या नहीं हो पाता, क्या मतलब फसल उग नहीं पाती, जिसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन रीजन इज ड्यू टू एसिड रेन। तो सेकंड वन रीजन इज क्या होगा, सेकंड वन रीजन हो सकता है कि जब हम क्या है कि आज के टाइम में पेट्रोलियम है या डीजल है या पेट्रोल है, तो कहीं ना कहीं से माइनिंग तो हो रही है ना। तो जब माइनिंग हो रही है तो वो क्या होती है, माइनिंग के अगर रिसाव हो जाए, पेट्रोल है कहीं पर अगर किसी अर्थ के अंदर क्रैक्स आ जाए तो वो सॉइल के अंदर क्या करेगा, जो पेट्रोल या डीजल या क्या है पेट्रोलियम है कोई भी, तो वो रिस्क कर क्या हो जाएगा, सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी सॉइल क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है जाने अनजाने में नेचुरली। और या हो सकता है कि पानी आप लाए, क्या हो जाए, टैंक है सपोज आपके पास पेट्रोलियम का टैंक होने की वजह से उसमें कहीं जाने में इसमें कोई दिक्कत आ जाए या ये लीक हो जाए, लीक होने की वजह से क्या हो गया, ये सारा जो है कहाँ पर, अर्थ के अंदर एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी, है ना। वो फर्टिलिटी को भी खत्म कर सकता है और हमारे पानी उसके अंदर रिसोर्स होता है, सॉइल नंबर ऑफ रिसोर्सेज है सॉइल के अंदर से, है ना। तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है वही, अरे आर्टिफिशियल तो बताओ मैं, ये नेचुरल हुआ बताया था मैंने, ये यहाँ आर्टिफिशियल बाद में बात करना जब मैं बताऊंगा, अभी पहले समझो, ठीक, लेक्चर चल रहा हूँ मैं। तो ये कोई टैंक वगैरह है, हम पानी अर्थ के ऊपर लाए तो यहाँ से कोई लीकेज होगी, तो लीकेज की वजह से वो सॉइल पर एक्सपेंड होगी, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी नेचुरली। मैंने यहाँ बताया था जब सॉइल के अंदर ही पहले रिसाव वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर हो जाती है। बट मैं आर्टिफिशियली बता रहा हूँ, हम खनन निकाल लेते हैं वहाँ से, तो वो आर्टिफिशियली में आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रही है, हमारी सॉइल पॉल्यूट हो रही है। और कौन सा रीजन हो सकता है, कोई बताएगा। दूसरा, जब हमारी आजकल देख रहे होंगे कि आप केमिकल इंडस्ट्री वगैरह लग रही है, केमिकल प्लांट, है ना। तो केमिकल में क्या होता है, केमिकल जो हैं हम उनको प्रिवेंशन मेजर्स तो बताए जाते हैं, एक्ट भी बताए जाते हैं, बट क्या होता है कि प्रिवेंशन मेजर एक्ट होने के बावजूद भी क्या है, हमारी सॉइल जो है रासायनिक पदार्थों से क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है और बहुत ही खतरनाक होती है। वो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बीमारी जनरेट करती है ना। या क्या हो सकता है, जो रहने वाले लिविंग थिंग्स हैं या प्लांटेशन को हानिकारक हो सकती है। जैसे कि अगर सॉइल का उसमें क्या हो, पेट्रोल केमिकल आ जाए, तो केमिकल से क्या है, ट्री जो लगे हुए हैं वो जल जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो सकती है, डिफॉरेस्टेशन की कमी हो सकती है और सॉइल वहाँ के आसपास के एरिया तो इनफर्टाइल तो होगी, वो इफेक्टेड भी हो जाएगी। आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल हो सकते हैं, है ना, जिसकी फर्टिलिटी आने में बहुत समय लग सकता है। ये सब चीज़ें हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या बता रहा था मैं, इसके पॉल्यूटेंट्स बता रहा था। और पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं पेपर मिल सुना है ना आपने। पेपर मिल से क्या है, पानी निकलता है, उसका वेस्ट। पेपर मिल में क्या है कि कागज को या किसी जिससे बनाया जाता है मटेरियल से, पदार्थ से, तो उस पदार्थ से क्या होता है, पेपर मिल से प्रदूषित पानी, पॉल्यूटेड वाटर मतलब जो प्रदूषित पानी है, या पेपर मिल से ना निकले, शुगर मिल से हो सकता है ना।
या अदर इंडस्ट्रीज और अदर इंडस्ट्रीज, मतलब जहाँ से कोई इंडस्ट्री है वहाँ से जो पानी निकलता है पॉल्यूटेड वाटर, तो पॉल्यूटेड वाटर को हम क्या करते हैं, या तो आज के टाइम में क्या करते हैं, किसी जगह डाइल्यूट करा देते हैं या पॉन्ड क्रिएट करके उसके अंदर हम फिल कर देते हैं। तो वो फिल करने की वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। वहाँ पर क्या हो जाती है, बीओडी की कंडीशन जनरेट हो जाती है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। किसी भी शुद्ध पानी की बीओडी क्या कितनी होनी चाहिए, 0। बीओडी 0 होनी चाहिए। किसी भी पानी की अगर हमें अच्छा पानी चाहिए तो उसकी बीओडी क्या होनी चाहिए, शुड बी 0, नॉट ग्रेटर देन 0। अगर बीओडी 0 से ज़्यादा हो जाएगी, 0 से ज़्यादा हो जाएगी तो बस क्या समझ लो, क्या है पानी, क्या है हमारा पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीओडी 0 से ज़्यादा हो जाएगी तो पॉल्यूटेड है, बट बीओडी अगर 0 होगी तो हमारा पानी क्या है, क्लीनिंग वाटर, ठीक है। क्लीनिंग प्योर हो सकते हैं, शुद्ध प्योर वाटर, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जनरली हम इसलिए बोल रहे हैं कि बीओडी का मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए। बीओडी से ही हमें सब समझ में आ रहा है क्या, मैं बता देता हूँ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरी बार बता रहा हूँ इसको, मैं बता चुका हूँ कभी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकली ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि जब प्योर वाटर होता है, हम जब सब सरफेस यानी अर्थ के अंदर से हम बाई हाइड्रोलिक पंप या हैंड पंप के थ्रू हम पानी को कहाँ निकालते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं। तो जब पानी बाहर की ओर निकालते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन पहले से ही क्या होती है, विद्यमान होती है, यानी प्रेजेंट होती है, ऑलरेडी प्रेजेंटेड ऑक्सीजन इन वाटर। बट जैसे इसको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया क्या करने लगते हैं, एक्टिविटी करने लगते हैं। तो तब क्या होता है, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। ऑक्सीजन का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को डिकम्पोज करते हैं, आप खाते हैं भूख के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो यानी जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ गए, तो उन्होंने ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो वो क्या करेंगे, इसीलिए पहले तो 0 थी, जब कोई बैक्टीरिया नहीं थे तब डिमांड कितनी थी, 0। जब बैक्टीरिया बढ़ गए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो बीओडी शुड बी ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, मतलब वहाँ पर क्या पॉल्यूटेड वाटर है। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो पॉल्यूटेड वाटर में क्या हो रहा है, हमारा बीओडी है। तो बात कर रहे थे हम, ये पॉल्यूटेड वाटर से क्या होता है, हमारी सॉइल पॉल्यूशन होता है। वो कैसे होता है कि हम तालाब क्रिएट करते हैं, कि पॉन्ड वगैरह, कुछ इंडस्ट्री को, काफ़ी सारी इंडस्ट्री को क्या आके मतलब पानी को डाइल्यूट करने का वो नहीं मिलते, अधिकार नहीं मिलते कि अगर इसको डालेंगे तो एरिया इफेक्ट होगा। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन में पॉन्ड क्रिएट करते हैं, वहाँ पर क्या करते देते हैं, उसको पानी को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, और वो पानी क्या कर जाता है, या तो बांस बन के उड़ जाता है, या उसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट है तो वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाते हैं। सॉलिड वेस्ट कहाँ जाएंगे, वो सॉइल के अंदर जाएंगे, सॉइल के अंदर मिक्सअप होंगे, है ना। तो ये क्या है, हमारा सॉइल पॉल्यूटेड हो रही है। और जनरली डोमेस्टिक वेस्ट में देखते हैं कि आप जैसे गाँव में शादी विवाह होते हैं, है ना, तो गाँव में क्या होता है कि राख वगैरह जो होती है नीचे खोदते हैं और उस राख को वहीं पर दबा देते हैं, फिल कर देते हैं, है ना। और कुछ आप 5 से 10 साल बाद जब आप वहाँ पर मकान या कोई घर वगैरह रेजिडेंशियल हाउस बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो वही चीज़ वहाँ पर सॉइल आपको रंग बिरंगी दिखाई देने लगती है, मिक्सअप हो जाती है उसके साथ, तो वो सॉइल क्या हो जाती है, वहाँ पर पॉल्यूटेड हो जाती है, होता है ना जनरली। हाँ, तो ये सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बस समझने की ज़रूरत है। आपके आसपास सभी जगह क्या है, एग्जाम्पल है हर चीज़ के, चाहे वो पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, और एयर पॉल्यूशन हो या सॉइल पॉल्यूशन हो, ठीक है। तो आपको कारक समझ में आ गए होंगे। और दूसरा हो सकता है कि हमारा और एक पॉल्यूशन बता सकता हूँ मैं, कौन सा, अभी बताते हैं।
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट मीन्स जब हमारे पास क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या हमारी जो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाते हैं, काफ़ी समय के बाद यूज़ करने के बाद क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना, या उनमें कोई कमी आ जाती है। तो आप क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं या कहीं किसी को दे देते हैं, तो वो वेस्ट क्या करता है कि सॉइल के अंदर मिक्सअप कर देते हैं। सॉइल के अंदर क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, सॉइल के अंदर उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं या कहीं छोड़ देते हैं, है ना। तो उसकी जो रेडिएशन है या उसके अंदर जो मेटल यूज हुआ है वो क्या करती है, इनडायरेक्टली सॉइल को पॉल्यूट करती है, ठीक है। या अब नेक्स्ट वन है हमारा कोयला, कोल यानी कोयला। कोयला कहाँ से मिलता है, ये माइन से मिलता है। तो माइन से जब मिलता है तो यहाँ पर माइन खुदाई करते हुए क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। कोयले की जो राख होती है यानी ऐश होती है, वो भी जब ऐश को कहीं ना कहीं तो डालेंगे, है ना, या कोयला भी जाएगा तो वो क्या करता है, सॉइल को पॉल्यूट करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये सब आपके क्या थे, पॉल्यूटेंट्स थे। आई होप आप सभी को पॉल्यूटेंट्स समझ में आए रहेंगे। आगे सभी को समझ में जी ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शेयर करना।